बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा मान। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। पहली खबर आपको यह देना चाहता हूं, जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट कर शामिल हो जाएंगे किसी और जमात में, उनके लिए बुरी खबर है कि इस लम्हे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 लोग अपना बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं और अब आगे इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जा रहा है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, तो हमें इस सिलसिले में रिजर्व सीट जो हैं वो दे दी जाए और नोटिफाई किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब सब चीजें अगर आप ये कहें कि ठीक हैं तो वो ठीक भी नहीं है। बहुत सारी मामला जो है वो गड़बड़ हैं। आज जंग से कर्नल रिटायर्ड खच गजनफर कुरैशी, जिन्होंने कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ के कहा था कि जिसके नाम पर मैं वोट ले रहा हूं, मैं ताहयात इमरान खान का साथ दूंगा, वो आज मरियम नवाज के साथ निकल गया है और इस तरह बाकायदा तौर पर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और इस किस्म के लोग जो हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो दोनों तरफ लोग खेल रहे हैं। तो इस वक्त मरियम नवाज उनको मुबारकबाद दी और कहा कि इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। लोगों का मैंडेट तब्दील करवा के, जिसका मैंडेट हो उसकी बजाय अपनी पार्टी में शामिल करवा के, ये दुनिया की वाहिद मिसाल होगी जिसमें आप इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज चौथे रोज भी एक्स, यानी आप यूं कह लें ट्विटर की सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हैं, बंद हैं, प्रोग्राम बढ़ गया है। क्या वजूहात हैं, कोई बताने को तैयार नहीं इस जदीद दुनिया में। पाकिस्तान को आप किस तरह से ऐसे चला सकते हैं। और काजी फायज ईसा साहब, उनके तो क्या ही कहने, उनके दौर में तो वो मिसालें कायम हो रही हैं कि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो बल्ले का निशान छीनना हो, पाकिस्तान में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा, पाकिस्तान में लोगों से कागजात नामजदगी छीने जाते रहे और वक्त का काजी ये कहता रहा कि लाओ सबूत लाओ, मुझे सबूत ला के दिखाओ। किसी ने कहा मैं सीडी चलाना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं वीडियो चलाना चाहता हूं, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं वीडियो की इजाजत नहीं है। तो फिर उसी वक्त के काजी ने भुट्टो साहब के केस के अंदर सीडी भी चला दी, वीडियो भी चला दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के केस के अंदर कुछ भी चलाने की इजाजत नहीं थी। अगली खबर सुन लीजिए। एक जमाना था अदालत से कोई जज रिटायर होता था, असामी खाली होती थी, तो वक्त का काजी फौरन खत लिखता था कि इस असामी को फौरन जल्द से जल्द भरा जाए। अब खबर सुन लीजिए, आपको उससे अंदाजा होगा कि गेम क्या डाली गई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास 23 फरवरी को बुला लिया और वजह क्या है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की असामियां जो हैं वो खाली हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 14 जजेस हैं, जो कि कानून आइन के मुताबिक 17 होने चाहिए, जो कि हाल ही में एजाजुल हसन साहब और मुजाहिर अली नकवी साहब इस्तीफा दे गए हैं, तो ये सीट्स खाली हैं। उससे आप अंदाजा लगाइए कि काजी फायज ईसा साहब के पास जब खुद इख्तियार आया, इस पर किसी को खत नहीं लिखना था, लेकिन असामियां फिल नहीं की गई और अगली असामी चौथी जो है वो मार्च में आने वाली है। जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये जो 23 तारीख को बुलाया गया है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जो हैं मलिक शहजाद अहमद खान, उनको बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी जो हैं वो 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और काजी साहब बाकी सारे काम करेंगे। लेकिन जो काम मैंने एक बार कहा था कि काजी फायज ईसा का मुकाबला किसी और से नहीं है, चीफ जस्टिस जनाब इज्जत माब काजी फायज ईसा का मुकाबला जस्ट सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा से है। जो काम उमर अता बंदयाल के दौर में करते रहते, इधर प्रेस रिलीज, इधर इंटरव्यू, इधर खत, इधर ये, इधर वो, आज अपनी चीजों का उनसे जवाब नहीं दे पा रहे या वही चीजें उनके सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से इस वक्त जो 2 लोग हैं तहरीक इंसाफ में वो बड़े पॉपुलर और बड़ी खबरें हैं तो 3, नंबर 1 मुराद सईद हैं। मुराद सईद इस वक्त क्योंकि रूपोश हैं, बेचारे डर रहे हैं, मंजर आम पर उनको ताकतवर हलकों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, लेकिन जो कि उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन उनकी इस तस्वीर को जरूर आगे पीछे फैलाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो शख्सियत हैं वो है अली अमीन गंडापुर हैं, जिनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया। और मैंने आपको बताया था कि अगले चंद रोज में वो खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस को लेकर अडयाला जेल जाएंगे। हो सकता है कि वज़ीर आला के हल्फ लेने के बाद जाएं। कैसा शानदार मंजर होगा वो आप देखिएगा, जब अली अमीन गंडापुर जो है वो तमाम एमपीएस खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, तहरीक इंसाफ के एमपीएस को लेकर
और ख़ुद भी उनके साथ एज़ अ वज़ीर आला वो अडयाला जेल का विज़िट करेंगे और अपने राहबर, अपने रहनुमा, अपने सरदार जनाब वो इमरान खान साहब से मिलेंगे। क्या मंज़र होगा। उसके बाद शख्सियत है शेर अफज़ल मरवत। इसमें कोई शक नहीं है, जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त था, कोई रैली निकालना चाहता था, कोई निकलने नहीं दे रहा था, उस वक्त शेर अफज़ल मरवत ने बाहर निकल के लोगों को मोबिलाइज किया, वो मकबूल थे। अभी चंद रोज पहले भी उनके घर पर छापा मारा गया, जिसमें जनाब उनके बावर्ची की इतलात आई, उसको गिरफ्तार किया गया। फिर खबर आई कि उनका लैपटॉप लेकर चले गए। आज शेर अफज़ल मरवत ने एंट्री डाली है और यूं लग रहा है कि जैसे शेर अफज़ल मरवत ने अली अमीन गंडापुर की जगह ले ली है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अली अमीन गंडापुर की जगह पर शेर अफज़ल मरवत वज़ीर आला बन रहे हैं। मैंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा, आप ये मत समझिएगा, ये ना समझिएगा। अब क्या हुआ है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जिस दलेरी के साथ बाल कटवाए, मुश्किलात बर्दाश्त की, उनके बाल ज़बरदस्ती काटे गए और वफादारी की मिसाल कायम की, वफादारी की मिसाल कायम की, और आज वही शख्स इमरान खान का मुकर्रर करदा वज़ीर आला है। अब वही सूरत हाल उनके साथ है, शेर अफज़ल मरवत के साथ है। शेर अफज़ल मरवत ने कहा कि इन्होंने आजकल एक नया काम पकड़ा हुआ है कि कई केसेस दर्ज कर रहे हैं। फिर वो गुफ्तगू कर रहे थे लतीफ़ खोसा के साथ कि दिन में हमें ये पकड़ते नहीं है, गिरफ्तार नहीं करते, रात को हमारे घर आ जाते हैं। यहाँ पे पकड़े, यहाँ पे हम कौन सा सब्जी या दही लेने आए हुए हैं या ग्रोसरी लेने आए हुए हैं, ऑयल चीनी पत्ती लेने आए हुए हैं, रात को ये डाकुओं की तरह हमारे घर आ जाते हैं। अब जब उन्होंने अदालत में सारा मामला रखा तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफज़ल मरवत के खिलाफ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई है वो करने से रोक दिया है। लेकिन अब चूंकि हमारे जो अफसरान हैं इल्ला माशाल्लाह, उनको लगता है कि वो आइन और कानून से बालातर हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में एक साहब पुलिस वाले को गिरफ्तार कर रहे थे, तो वहां पे मैं उनकी वीडियो बना रहा था, तो पुलिस वाले ने कहा कि यकीन करें सरदार साहब, आपकी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। ये उनका हौसला, ये है उनकी दीदा दलेरी कि उनको यकीन है कि जहां से उनको थपकी मिली हुई है, उनके सामने वीडियो क्या, उनके सामने मुल्क के जज मानी रखते, उनके सामने वो जिस बुनियाद पर हम जिसको आइन कहते हैं मैटर नहीं करता। उन्होंने कहा था उन्होंने कि हम 90 रोज में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन नहीं हो पाए। कहती रही सुप्रीम कोर्ट, कहते रहे इदारे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ताकत का सिक्का चलता है, आइन और कानून का सिक्का चलता हमें दिखाई नहीं देता। ये सर जमीने बेआइन है। आपको एक और मैं खबर देता चलूं एंड पे कि जनाब उधर डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनको जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर जारी किए कि उसको फौरन गिरफ्तार करके यहाँ पे पेश किया जाए। मेरे सामने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार को सलाम है, उन्होंने बड़े शानदार फैसले दिए हैं। 3 जो हल्के इस्लामाबाद के जहां से तहरीक इंसाफ वाज़े लीड से अक्सरियत से जीती हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था नून लीग के उम्मीदवारों के जीतने का इस्लामाबाद से, तो वहां पर भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी है और जो जीत की अनाउंसमेंट की गई थी नून लीग की, उसको कैंसिल किया और वहां पर तहकीकात शुरू कर दी। और अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वहां से भी इंसाफ देंगे। लाहौर इधर शादरा से NA-117 से हमारे दोस्त हैं अलीजाज भुट्टर साहब, उन्होंने हराया है नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार अलीम खान को। हालांकि बड़े करोड़ों रुपए खर्च किए वहां पे अलीम खान हल्के में, उसके बावजूद लंबी चौड़ी लीड से हारा, तो उसको इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से तो नहीं मिला। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है अलीजाज भुट्टर, और वो बड़ा पुरुमीद है कि वहां से उसको इंसाफ मिल जाएगा, अगर बशर्ते कि वहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका केस ना ले लिया। तो अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास केस आया तो फिर बड़ी उम्मीद है कि मेरिट पे फैसला हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये था कि जनाब अभी भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि इंसाफ पर फैसले कर रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।